बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मेरा बच्चा तेरे हवाले। मैंने तड़पते हुए सदा लगाई। सांस डंडे से मारने लगी तो मैं अपना पेट बचाने लगी, क्योंकि मैं हामला थी। पर फिर भी डंडा मेरे पेट पर लग गया। मैं दर्द से चीखने लगी तो मुझे अस्पताल ले गए। इमरजेंसी में एडमिट किया तो डॉक्टर चीख चीख कर बड़े डॉक्टर को बुलाने लगी और फिर हर कोई अल्लाह अकबर कहने लगा। ये सुनते सुनते मैं बेहोश हो गई। होश आया तो बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। जब डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखते बोली, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है कि मेरी सांसें उखड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरा दिल घबरा रहा था। मैं अपने आप को बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। मेरे इर्द गिर्द चीखों पुकार का शोर था। मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसके हाथ में डंडा था और वो मुझ पर बरस रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे दिल में अपने बच्चे के लिए एक अनदेखी गहरी मोहब्बत के एहसास ने जन्म लिया था। मैं अपने हाथों से अपने पेट को ढांप रही थी ताकि किसी तरह अपने बच्चे को महफूज रख सकूं, मगर मेरे सारे इरादे बेबस हो गए जब डंडा मेरे पेट पर लग गया। एक शदीद दर्द की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और मेरी चीखें निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा मजीद गहरा हो गया। मैं जमीन पर गिर गई। मेरा जिस्म जैसे हरकत करने से कासिर हो गया। दिल जैसे रुकने लगा था और मेरे जहन में सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, मेरा बच्चा तेरे हवाले। जब मोहल्ले वालों ने यह मंजर देखा तो वो मुझे फौरन उठाकर अस्पताल ले गए। मेरे कदमों से खून बह रहा था। मेरी सांस उखड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने धुंध छा रही थी। मेरे दिल में एक खौफ सा था कि कहीं ये सब मेरे बच्चे के लिए जानलेवा साबित ना हो। मेरे दिल में एक खौफ सा था कि कहीं ये सब मेरे बच्चे के लिए जानलेवा साबित ना हो। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल की गई। डॉक्टर्स मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरों पर परेशानी के आसार थे। मैं नीम बेहोशी की हालत में थी, मगर इतना जरूर महसूस कर सकती थी कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। डॉक्टर चीख चीख कर एक दूसरे को पुकार रहे थे। एक डॉक्टर मुसलसल कह रही थी कि बड़े डॉक्टर को बुलाओ, फौरन उन्हें बुलाओ। ये सुनकर मेरी घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने दिल दिल में अल्लाह से दुआ की कि मेरा बच्चा महफूज रहे। मेरे दिल में बार बार एक ही दुआ आ रही थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में ले ले। मेरे आसपास मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस की भाग दौड़ मुझे इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि मामला बहुत ज्यादा संगीन है। मैंने उनके चेहरों पर बेबसी और हैरत देखी और उनकी आंखों में एक खौफ सा था। उनके अल्फाज मेरी समझ से बाहर थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। फिर अचानक किसी ने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहा और यह आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज गई। मैं उस वक्त पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी, लेकिन मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और मैं इन गूंजती आवाजों के बीच कहीं गुम हो रही थी। कुछ वक्त गुजर गया। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मेरा दिल अजीब सा एहसास कर रहा था। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर रही थी कि क्या मेरा बच्चा महफूज है, क्या वो जिंदा है, क्या वो ठीक है। मेरे जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। मेरी पलकें भारी हो रही थी और मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरें ऊपर उठाई। वहां एक डॉक्टर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत नरमी से कहा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। उसके ये अल्फाज मेरे दिल की धड़कन को मजीद तेज कर गए। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मजीद कोई सवाल कर सकूं। मैं सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखती रही। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। मेरा नाम राबिया है और मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तहान था। मेरी जिंदगी भी उन हजारों लड़कियों जैसी थी जो ख्वाबों की चमक लिए दुनिया में आती हैं, मगर हालात के थप्पड़ों से वो चमक आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाती है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और मेरी माँ बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी। वो मेरी दुनिया थी, मेरी रोशनी थी। उनका हर लफ्ज मेरे दिल में एक उम्मीद जगाता था। मुझे याद है वो अक्सर कहती थी, राबिया, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें उन सब लड़कियों की तरह नहीं रहना जो सिर्फ चूल्हे के धुएं में अपनी जिंदगी गुजार देती हैं। उस वक्त मुझे इन बातों की समझ तो नहीं आती थी, मगर इन बातों से एक अजीब सा हौसला मिलता था। उनकी बातें मेरी जिंदगी की पहली रोशनी थी। लेकिन फिर अचानक मेरी माँ बीमार पड़ गई और हमारी दुनिया अंधेर हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उनको इलाज के लिए शहर ले जाना होगा, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। हम सब बेबस थे। हम दुआएं करते रहे, मगर ना गांव के डॉक्टर ने कुछ किया और ना ही हमारी दुआओं ने काम दिया। मैंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। मुझे याद है जब उनका जनाजा उठा तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से रोशनी छीन ली गई हो।
मैंने पहली बार महसूस किया कि ये दुनिया कितनी बेहिस हो सकती है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे बाप ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली और मेरी नई माँ मेरे लिए जहमत बन गई। वो हर वक्त मुझे डांटती और कहती कि तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी तुम्हारे लिए नहीं, अपने सुकून के लिए की है। वो मुझे हर वक्त काम में उलझा देती और मैं थक कर चूर हो जाती। मेरे बाप को कभी कोई परवाह नहीं थी। वो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहते या कभी कभार नशे में धुत आकर मेरी सौतेली माँ के कमरे में चले जाते और मैं खामोशी से सब कुछ देखती रहती। मैंने अपनी जिंदगी के उन इब्तदाई सालों में मैंने सिर्फ दुख और बेबसी देखी थी। मेरी माँ के ख्वाब मेरी आंखों में दम तोड़ते जा रहे थे और मैं सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनकर रह गई थी। जब मैं बचपन के उन दिनों को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे माजी के गहरे अंधेरों में दोबारा धकेल दिया है। मेरी उम्र उस वक्त शायद 8 या 9 साल थी जब पहली बार मैंने अपने बाप से कहा था कि बाबा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मगर माँ के जाने के बाद ये ख्वाब मेरे लिए बस एक ख्वाब ही बनकर रह गया था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी एक लम्हे के लिए भी यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। वो हमेशा मुझसे नफरत करती और कहती कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें रोटी खाने के लिए काम करना होगा। मैंने जब पहली बार स्कूल जाने का जिक्र किया तो उसने मेरी किताबें फेंक दी और कहा कि ये किताबें छोड़ो और काम पर ध्यान दो। घर चलाना कोई खेल नहीं है। उसके अल्फाज मेरे दिल में सुई की तरह चुभते थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बाप की खामोशी ने मेरी जबान को बंद कर दिया था। वो हमेशा नशे में धुत रहते और अगर कभी होश में होते तो अपनी बीवी की ही हिमायत करते। वो कहते, राबिया, ये दुनिया ख्वाब देखने की जगह नहीं है, तुम्हें काम करना होगा ताकि इस घर का खर्चा चले। मैं अक्सर चुपचाप घर के काम करती रहती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और अपने अंदर एक अजीब सी बेबसी महसूस करती। जब मैं अपने हमउम्र बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरा दिल करता कि मैं भी उनके साथ होती, लेकिन मेरी सौतेली माँ हमेशा रास्ते में खड़ी हो जाती। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से कहा कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के काम दिखाए और कहा, ये देखो, ये काम कौन करेगा? तुम्हारे स्कूल जाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये दुनिया काम करने वालों की है, ख्वाब देखने वालों की नहीं। मेरे दिल में अक्सर सवाल उठता कि क्या हर बच्ची को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है या ये सब सिर्फ मेरे नसीब में है। मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जागी थी कि शायद मेरी जिंदगी की तारीख दिन खत्म हो जाएंगे। शादी के लिए हर लड़के की आंखों में कुछ ख्वाब होते हैं। मेरी आंखों में भी थे। मैंने भी अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उस वक्त का इंतजार किया था जब मेरा भी अपना एक घर होगा, जहां मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकूंगी, जहां कोई मुझे डांटने झड़कने वाला ना होगा। मैं किसी की मोहब्बत में सुकून तलाश करूंगी। मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी जो मेरे मैके में हुआ। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने बचपन में जो दुख झेले थे, मेरी सौतेली माँ के जो जुल्म सितम सहे थे और बाप की बेइज्जती, उन सब जख्मों को मैं अपने दिल में लिए अपने ख्वाबों के एक नए सफर पर निकल आई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि शायद अब मेरी जिंदगी की तकलीफों का बाब खत्म हो चुका है और अब मेरे सामने एक नया रोशन दरवाजा खुला है जहां मोहब्बत होगी, इज्जत होगी और सुकून होगा। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और मेरी सास ने बड़ी खुशदिली के साथ मेरा रिश्ता मांगा था। मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि शायद मेरे दुख खत्म हो चुके हैं और अब मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे सामने होगी। लेकिन मेरी ये खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई जब मेरी शादी की पहली रात मेरे शौहर के बजाय उनकी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने घबराकर अपनी जगह संभाली और हैरत से उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि ये बात मेरे लिए गैर मुतवक्की थी। उन्होंने मेरे करीब आकर मुझे एक गहरी नजर से देखा और बोली, देखो बहू, तुम्हारा शौहर मेरा इकलौता बेटा है और मैंने अपनी जिंदगी उसकी परवरिश और खुशियों के लिए कुर्बान की है। जिस तरह मैंने तुम्हारी शादी पर खर्च किया है वो सबको पता है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई क्योंकि उनका लहजा मोहब्बत भरा नहीं था, बल्कि उसमें एक तरह की बर्तरी झलक रही थी। वो कह रही थी कि देखो बहू, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे की और मेरी खिदमत करोगी। किसी भी तरह की कोताही ना बरतो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी इज्जत करो, मेरी हर बात मानो, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरे उसूलों पर चलेगा। तुम्हें हर बात के लिए मुझसे पूछना होगा क्योंकि मैं इस घर की सरबराह हूँ। उनकी बातें सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मुझे लगा कि ये एक तरह की वार्निंग है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो समझाने आई हैं कि मैं उनकी बेटी की जिंदगी में उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। उस रात जैसे मेरे सारे ख्वाब एक पल में टूट गए। मेरे दिल में सवाल उठ रहा था कि क्या हर बहू को अपनी सास की गुलामी कबूल करनी होती है? क्या मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं होगी? क्या मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा होगा या वो भी अपनी माँ के ज़ेरे असर रहेगा? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मेरी जिंदगी के एक नए इम्तिहान का आगाज होने वाला था। मेरी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। शौहर कमरे में आया और खामोशी से एक तरफ बैठ गया।
लेकिन मैं अपनी सास की बातों में उलझी हुई थी। उनके अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उनकी कही हर बात मेरे अंदर एक खौफ को जन्म दे रही थी कि किस तरह मैं इस घर में अपनी जगह बना सकूंगी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर ऐसी कोई झलक न थी जो मुझे हौसला देती। उनकी खामोशी ने मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा किया। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, मुझसे बात करें, लेकिन शायद वो खुद अपनी माँ के खौफ में जकड़े हुए थे। मैं सोचों के भंवर में गुम हो गई। न जाने कब उनके बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी तो अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मेरी आंख खुली तो देखा मेरा शौहर एक झटके से उठा और बगैर चप्पल पहने दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत वाज़ेह थी। वो एक नज़र अपने बेटे को देखकर मुझ पर बरस पड़ी। तुम अभी तक सो रही हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है कि बहू होने के नाते तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मैं घबरा कर उठ गई। जल्दी जल्दी नहा धोकर उनके पास पहुंची। वो मुझे किचन में ले गई और एक एक चीज़ दिखाने लगी, जैसे वो एक उस्तानी हो और मैं उनकी शागिर्द। उन्होंने कहा कि ये बात हमेशा याद रखना, मुझे हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और अगर इस मामले में कोई कोताही हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनके अल्फाज और लहजे में ऐसी सख्ती थी कि मेरे हाथों में लर्जिश होने लगी। मैं हर बात पर बस सर हिलाती रही कि जी अम्मा जी ठीक है, जैसे मैं एक रोबोट हूं जो उनकी हर बात को याद रखे और हर हुक्म की तामील करे। पहला दिन तो यूं ही गुजरा। किचन की 4 दीवारी ही मेरी दुनिया बन गई। वो मुझे हर छोटी बड़ी बात समझाती रही कि क्या कैसे करना है। उनके अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी खामोश थी। रात हुई तो मेरे शौहर कमरे में आए, मगर उनके और मेरे दरमियान ऐसी खामोशी थी जैसे हम दोनों अजनबी हो, एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों मगर अल्फाज खो गए हों। एक बिस्तर पर सोने के बावजूद हमारे दरमियान एक अजीब सी दूरी थी जिसने मुझे मजीद बेबस कर दिया। उस पूरे दिन में हम दोनों के दरमियान कोई बात न हुई। मेरी सास ने मुझे रोजमर्रा के कामों में इस कदर उलझा दिया था कि मैं अपनी जात को भी भूल गई थी। वो कहती थी कि सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करना, खाना बनाना और हर छोटे बड़े काम को मुकम्मल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कभी मैं बीमार होती या थक जाती तो वो कहती थी कि ये सब बहाने हैं काम ना करने के। एक दिन जब मेरी तबीयत वाकई ख़राब थी और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी तो मेरी सास ने कहा, तुम्हें ये सब ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारी बीमारी नहीं देखेगा और ना ही कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। मेरा शौहर जो ये सब कुछ देख रहा था वो चुपचाप वहाँ से चला गया और मुझे उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। मेरा शौहर बज़ाहिर एक खामोश और शरीफ इंसान दिखाई देता था, लेकिन हकीकत में वो अपनी माँ के आगे एक कठपुतली था। वो हर बात पर अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता और कभी भी मेरी हिमायत में कुछ नहीं कहता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर हम अलग रहें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें यह ख्याल भी कैसे आया? मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर के लिए कुर्बान की है, क्या मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहूंगा? मैं अक्सर अपने माजी के दिन याद करती थी जब मेरी माँ जिंदा थी और मुझे कहा करती थी कि राबिया, हमेशा अपनी इज्जत के लिए खड़ी रहना और किसी भी जालिम के सामने मत झुकना। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे अपनी माँ की बातों को याद करने का भी वक्त नहीं मिलता था। मेरी सास अक्सर मुझे ताने देती थी कि तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुम्हारे जैसी लड़की की अपने बेटे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो उसने कहा, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम्हें सिर्फ वही करना होगा जो मेरी माँ कहेगी। उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर कहूँ कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़बान बंद हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर की बेइज्जती मेरे लिए एक मुसीबत बन सकती है। मुझे ये सब सहते हुए ऐसा महसूस होता था कि मैं एक कैद में हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी या सुकून नहीं था। मैं अक्सर अपने दिल में सोचती थी कि शायद अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखाएगा, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा अधूरी रहती थी। सास और शौहर के दरमियान में फंस चुकी थी, जहाँ ना कोई उम्मीद थी ना कोई सुकून। मैं दिन भर के कामों और सास के सख्त रवैये की बात थकी हुई अपने कमरे में आ गई थी। मेरा शौहर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहने लगा, राबिया, तुम बहुत साबिर और बुर्दबार हो। तुम्हें पता है, तुम जैसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। उसकी ये बातें सुनकर दिल चाहता था कि मैं रो दूं, क्योंकि यही शौहर जो दिन भर अपनी माँ के हर जुल्म पर खामोश रहता था, रात को मेरे पास आकर मोहब्बत के दावे करता था। मैंने उससे कहा, अगर आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो आप अपनी माँ को समझाएं कि वो मुझे बेवजह ना डांटे और मेरे साथ ऐसा सलूक न करें जैसे मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। मैंने कभी उनके किसी हुक्म को नहीं टाला और उनकी हर बात मानी है, लेकिन फिर भी
वो मुझे बात बात पर बेइज्जत करती है, गालम गलोच से नवाजती है। मेरा शौहर जो हमेशा अपनी माँ की बात मानता था, कहने लगा, राबिया तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए और अम्मा को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा ज्यादा हो जाता है और ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए ही बेहतर है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप एक बार भी उनसे ये नहीं कह सकते कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखें? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और मेरी भी इज्जत नफ्स है। आपका फर्ज है कि आप मेरी हिफाजत करें और मुझे एक ऐसा माहौल दें जहां मैं सुकून से रह सकूं। लेकिन उसने कहा, राबिया देखो, अभी मैं खुद अम्मा के रहमो करम पर हूं। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो फिर तुम देखना, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां दूंगा। मैंने तलखी से कहा, यह वक्त कब आएगा? क्योंकि मैं हर दिन अपनी जात को खत्म होते देख रही हूं और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उसने कहा, राबिया तुम्हें समझना चाहिए, मैंने अपनी माँ के बगैर कभी कोई फैसला नहीं किया और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन तुम मुझ पर यकीन रखो कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मैंने उससे कहा, यकीन कैसे करूं जब आप हर दिन मेरी तकलीफ को देखते हुए भी कुछ नहीं करते? आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन मेरे हक में एक लफ्ज भी नहीं कहते। आपकी माँ मुझे हर रोज छिड़कती है, मुझ पर शक करती है और मुझे बेइज्जत करती है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपनी माँ से लड़ें, लेकिन क्या आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरे साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करें? मेरे शौहर ने एक बार फिर वही कहा, राबिया तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता और ये सब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से चीख कर कहूं कि क्या मैं किसी रोबोट की तरह हूं जो हर जुल्म सहती रहूं और कुछ ना कहूं, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे शौहर ने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा, राबिया तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारी कुर्बानियों का सिला मैं तुम्हें एक दिन जरूर दूंगा। लेकिन उस वक्त मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकी, क्योंकि ये सब बातें मेरे लिए सिर्फ ख्वाबों की तरह थीं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उस वक्त मैंने खुद से कहा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी और मुझे ये सब कुछ खामोशी से सहना होगा, क्योंकि इस घर में मेरे लिए ना कोई हमदर्द था ना कोई उम्मीद। मेरी सास बहुत ही अजीब औरत थी। उनकी हर बात मेरे लिए एक मामा बन जाती थी कि आखिर वो चाहती क्या है और उनके इरादे क्या है। उनकी हर हरकत में एक नया रंग होता था और उनका हर जुमला मुझे किसी नए इम्तहान में डाल देता था। हर माँ का ख्वाब होता है कि वो जल्द अपने बेटे के घर औलाद देखे ताकि वो अपनी नस्ल का तसलसल देख सके, मगर मेरी सास इन सब बातों के बरक्स थी। वो हर माँ मुझे बुलाती और बड़े अजीब लहजे में कहती, देखो हमें इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, तुम एहतियात करना। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा होता था, मगर मैं उनके सामने बस सर झुकाकर रह जाती थी। उनकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उनकी बात का जवाब दिया तो वो मेरे खिलाफ और भी ज्यादा भड़क जाएंगी। मेरे शौहर तो जैसे उनके इशारों पर चलने के आदी हो चुके थे। उनकी माँ जो कुछ भी कहती वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते थे। उनकी माँ ने उनके कानों में ऐसी बातें डाल रखी थी कि अभी तो तू खुद एक बच्चा है, कोई जरूरत नहीं है अपने सर पर जिम्मेदारियां डालने की, अभी तो तेरी अपनी बीवी से खिदमत करवाने के दिन है। इन बातों पर मेरा शौहर खुश हो जाता था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, और मुझे हैरत होती कि क्या वो वाकई एक जिम्मेदार शौहर बनने के काबिल भी है। मैं अगर कभी अपने शौहर से कहती कि अम्मा की ये बात सरासर गलत है, भला औलाद कौन नहीं चाहता और तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमारा भी घर मुकम्मल हो, मगर वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता कि राबिया तुम मेरी माँ को नहीं समझती, वो हमेशा ठीक कहती है और तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम्हें इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो जो कुछ भी कहती है हमारे भले के लिए ही कहती है। उनके हर जुमले पर मैं जैसे पत्थर बन जाती थी। मेरे दिल में सवालात उठते थे कि क्या मेरे शौहर को मेरी कोई परवाह नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं जिसका काम उनकी माँ की हर बात मानना है? और क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं? उनकी माँ के ये रवैये जैसे मेरा जीना दोभर कर रहे थे। वो हर वक्त हमारे रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करती और उनकी बातें मेरे शौहर को हमेशा मुझसे दूर कर देती थी। वो कहती थी, बहू तुम्हारा काम है हमारी खिदमत करना और हमें खुश रखना, तुम्हें किसी और चीज की ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें मेरी बर्दाश्त की हदों को पार कर रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो मेरे शौहर भी मेरी हिमायत नहीं करेंगे। वो हमेशा अपनी माँ के हक में बोलते और मैं उनकी बेहिसी और अपनी सास के जुल्म के दरमियान एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। मेरी दुनिया जैसे उन दोनों की मर्जी के गिर्द घूम रही थी और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। सास की हर बात मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। वो कहती थी, बहू तुम हमारे घर की इज्जत हो, लेकिन उनकी हर हरकत मेरी इज्जत को मजरूह करने के लिए होती थी। जब भी मौका मिलता
मुझ पर यह जताती कि मैं उनकी बेटी के काबिल नहीं हूं। एक रोज सुबह जैसे ही मैं उठी तो मुझे अजीब सी कमजोरी महसूस हुई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से थकन हो गई है। मैं बैठ के करीबी थी, इसीलिए गिरते गिरते बच गई। मेरे शौहर ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर बिठा दिया। वो परेशान होकर बोले, राबिया तुम्हें क्या हो रहा है? ये कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? तुमने कल खाना ठीक से नहीं खाया था क्या? मैंने कमजोरी से सर हिलाते हुए कहा, बस शायद ज्यादा काम कर लिया था और नींद भी पूरी नहीं हो सकी। वो कहने लगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं अम्मा से कह देता हूँ कि आज तुम्हें कुछ वक्त आराम करने दिया जाए। अभी उनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और बुलंद आवाज में बोली, बड़े बूढ़ों का कोई ख्याल है या नहीं तुम दोनों को? तुम दोनों के चौंसले रात भर खत्म नहीं हुए थे, जो अब सुबह भी तुम्हें नींद करनी पड़ रही है। ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और नजरें झुका दी। लेकिन मेरे शौहर ने फौरन से कहा, अम्मा राबिया की तबीयत खराब है, उसे चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी महसूस हो रही है। मेरी सास ने यह सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और मेरे हाथ पकड़कर बोली, चलो नाश्ता बनाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी दो। मैं किसी तरह हिम्मत करके उनके साथ किचन में चली गई। नाश्ता बनाते वक्त भी मेरा दिल घबरा रहा था और जी मतलाने लगा। फिर अचानक मुझे उबकाइयां आने लगी। ये देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया और वो बोली, ये क्या हो रहा है? क्या खा लिया था जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? मैंने कहा, अम्मा मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद कोई चीज़ हजम नहीं हुई। उन्होंने तेज लहजे में कहा, मेरे बेटी की भी तबीयत खराब कर दोगी अगर इस तरह लापरवाही करोगी। मेरे शौहर ने जब देखा तो फौरन बोले, अम्मा शायद राबिया का पेट खराब हो गया है, अगर इजाज़त दें तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मेरी सास ने इस बात पर जैसे एक चिंगारती हुई आवाज़ निकाली और बोली, ना ना तुम रहने दो, तुम पहले ही जोरू के गुलाम बनकर फिरते हो, मैं खुद ही इसे ले जाऊंगी। नाश्ते के बाद बड़ी बेदिली के साथ वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब हम डॉक्टर के कमरे में गए तो डॉक्टर ने कुछ मुआयना किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल की दुआएं कबूल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर मेरी सास के कानों में पहुंची, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उन्होंने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, जैसे उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी ज़्यादा है और राबिया को आराम की ज़रूरत है। खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखना होगा और कोई भी टेंशन या दबाव न देना। मेरी सास ने बज़ाहिर हाँ में सर हिलाया, लेकिन मैं उनकी नज़रों में छुपी नापसंदीदगी को साफ महसूस कर सकती थी। घर आते ही उन्होंने मेरे शौहर से कहा, तुम्हारी बीवी ने तो मेरी बातों पर पानी फेर दिया है, लेकिन ये सब तुम्हारी भी गलती है जो मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर मेरे शौहर कुछ बोलने वाले थे कि मेरी सास ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, अभी के लिए जाओ कमरे में और इस लड़की को भी कहो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए। यह खुशी मेरे दिल में अधूरी सी लग रही थी, क्योंकि मेरी सास के दिल में इस खुशी के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं ये सोचकर खामोश रही कि शायद वक्त के साथ उनका दिल बदल जाएगा। लेकिन उनकी खामोशी मुझे अंदर से काट रही थी। उनके चेहरे के तासुरात ने जैसे मेरे अंदर एक खौफ भर दिया था। वो जब कभी मेरी तरफ देखती तो उनकी नजरें अजीब सर्द महरी का इजहार करती और वो फौरन दूसरी तरफ देखने लगती, जैसे मुझसे बात करने का भी दिल ना हो। उनके अंदाज में वही सख्ती और नागवारी थी जो पहले भी हमेशा मेरे हिस्से में आई थी, लेकिन आज की खबर ने जैसे उनके दिल में कुछ और ही तूफान बर्पा कर दिया था। मैं घर पहुंचते ही बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे इस नेमत से नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करूं। लेकिन साथ ही यह फिक्र भी थी कि मेरी सास इस खुशखबरी को कबूल नहीं कर रही। मेरे शौहर कहने लगे, राबिया तुम आराम करो, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि तुम्हें सुकून और आराम की ज़रूरत है। लेकिन मैं उनके अल्फाज के पीछे छुपी बेबसी को भी महसूस कर सकती थी। वो शायद अपनी माँ के रवैये से परेशान थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरे साथ बैठे, मुझसे मेरे दिल की बातें करें, मगर वो एक बार फिर कमरे से बाहर चले गए, जैसे उन्हें अपनी माँ के खौफ ने रोक दिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बहू अब बिस्तर के हवाले होकर बैठ मत जाना, खाना पकाना भी तुम्हारा ही काम है। उनके लहजे में वो हमदर्दी नहीं थी जो एक माँ या सास के अल्फाज में होनी चाहिए, बल्कि उनके लहजे में एक अजीब सी सख्ती और बेजारी थी। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अभी हमें कोई औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका जो भी नतीजा होगा तुम दोनों खुद भुगतोगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मेरे दिल पर उनके अल्फाज ने जैसे एक बोझ डाल दिया था। मैंने सोचा कि क्या माँ बनने की खुशी एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी किसी के दिल में कीना पैदा कर सकती है। मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि वो मेरी सास के दिल में नरमी पैदा करे,
ताकि वो इस नेमत को कबूल कर सकें। लेकिन मेरे दिल के किसी गोशे में ये खौफ भी था कि इन बातों का मेरे शौहर पर क्या असर होगा और क्या वो मेरे साथ खड़े हो सकेंगे या अपनी माँ की बातों के आगे हार मान लेंगे। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से है और मैं इसका सामना करूंगी, क्योंकि ये खुशी मेरे दिल की सबसे बड़ी दुआ थी और अल्लाह ने इसे कबूल किया था। इसलिए मैं उसका शुक्र अदा करूंगी, चाहे कोई मेरे साथ खुश हो या ना हो। अगले चंद दिनों में घर का माहौल एक अजीब कश्मकश में मुब्तला रहा। मेरी सास का रवैया बदस्तूर तल्ख था। वो मेरी तबीयत के बारे में दरियाफ्त करती और बज़ाहिर अपने रवैये को मुस्बत रखने की कोशिश करती, लेकिन उनकी आंखों में वही बेजारी और नाराजगी दिखाई देती जो उनके दिल के हालात बयान कर रही थी। वो मेरे शौहर से अक्सर कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। मैंने तुम्हें समझाया था कि अभी इस सब के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और देखो अब तुम्हारे हाथ में क्या आया है। वो इन बातों को इस तरह कहती कि उनका हर जुमला मेरे दिल पर एक वार करता था। मेरे शौहर खामोशी से उनकी बात सुनते और कभी कोई जवाब न देते। वो शायद इस खौफ में थे कि माँ के सामने कुछ कह दिया तो मजीद बहस छिड़ जाएगी, लेकिन उनकी ये खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा, आपको नहीं लगता कि अम्मा मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया रखती हैं? मैं तो सोचती हूँ कि ये खुशी सबके लिए बायस मुसरत हो, लेकिन अम्मा के लिए यह खुशखबरी किसी बोझ से कम नहीं। उन्होंने कुछ देर खामोश रहकर कहा, राबिया तुम जानती हो अम्मा को अपनी बात पर इसरार करने की आदत है, लेकिन वक्त के साथ उनका दिल भी नरम पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि अम्मा का रवैया बदलने में वक्त लगेगा। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, आपका ये कहना दुरुस्त है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए था? ये बात कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ की कि अल्लाह हमारी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत भर दे। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में यह खौफ भी था कि आगे क्या होगा, मेरी सास के रवैये में कोई तब्दीली आएगी या नहीं, क्योंकि वह हर वक्त हमें यही एहसास दिलाती थी कि यह सब हमारी गलती है और हमें इसका खुमियाजा भुगतना होगा। उनके अल्फाज मेरी कुव्वत बर्दाश्त को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद से अहद किया कि मैं हर हाल में सब्र और हौसले के साथ इस आजमाइश का सामना करूंगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये खुशी दी है और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सास का रवैया और नापसंदीदगी तो मैं शुरू दिन से ही साफ समझ रही थी। वो जी भर कर मुझसे काम करवाती थी और मेरी हालत का जरा भी लिहाज न रखती। मैं अक्सर जब दर्द या थकन की शिकायत करती तो वो कहती, बहू ये सब तेरे ही भले के लिए कह रही हूँ। कामकाज करने वाली औरत के बच्चों की पैदाइश में आसानी होती है। और मैं हैरान होकर उनकी बातों को सुनती रहती, क्योंकि न मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब था, न कोई सहारा कि इन बातों की हकीकत पूछ सकूं। मेरी अपनी माँ तो बहुत पहले दुनिया से चली गई थी। वही तो थी जो मुझे समझा सकती थी कि इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन मेरी सगी माँ के बाद नई माँ ने मुझे कभी माँ वाली मोहब्बत ही ना दी और मेरे बाप ने भी मुझे अपनी जिम्मेदारी से अलग कर दिया था। उन दोनों के लिए शायद मैं बोझ थी और उन्होंने ही बोझ उतार कर मेरे ससुराल वालों के हवाले कर दिया था। मेरी शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर बोझ इतना बढ़ चुका था कि मैं अंदर से टूटने लगी थी। उन दिनों न जाने क्यों मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ रहता था। हर तरफ उदासी छाई हुई महसूस होती थी। ऊपर से मेरी सास ने मेरे शौहर को कहा कि गांव जाकर ठेकेदारों से जमीनों का हिसाब किताब कर लो। ये बात सुनते ही मैंने फौरन अपने शौहर से कहा, आप ना जाएं, मेरा दिल घबराता है, आपके बगैर यहाँ सब कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा, यह काम बहुत ज़रूरी है, अगर मैं न जाऊँ तो ये सब कौन करेगा। मैं मजबूर होकर खामोश हो गई और वो चले गए। रात भर मेरी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। अकेली नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी निकली तो मेरे थके हुए वजूद ने हार मान ली और आंख लग गई। उस वक्त मैं 6ठे महीने में थी और इन दिनों मुझे हर वक्त नींद का गलबा रहता था, लेकिन इसके बावजूद मैं घर के सारे काम करती थी। सास ने कई आवाजें दी, लेकिन नींद के गलबे ने मेरे कानों को बंद कर रखा था। कुछ देर और गुजरी तो अचानक मेरे कमरे का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक डंडा था और वो गुस्से में भरी हुई थी। उन्होंने कंबल के ऊपर जोरदार डंडे मारे और जोर से चिल्लाई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि नाश्ता वक्त पर होना चाहिए। अगर नाश्ते में देर हो जाए तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और देखो अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। उनकी ये बात सुनते ही मैं घबराकर कंबल के नीचे से निकली और जैसे ही उन्होंने मुझे अपने गुस्से का निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, मैंने खुद को बचाने के लिए एक झटके से कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी आंखों के सामने अपने बच्चे की हिफाजत का ख्याल था कि कहीं उनके गुस्से की शिद्दत मेरे बच्चे पर असर न डालते, लेकिन वो मेरे पीछे सहन तक आ गई। उनके चेहरे पर शैतानियत का साया साफ नजर आ रहा था और मैं बस दुआएं करती भाग रही थी कि ये लम्हे जल्दी से गुजर जाएं। मैं अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रही थी
वो गरजती हुई मेरे पीछे आ रही थी और कह रही थी कि तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम तो मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि इस घर में तुम्हें मेरे उसूलों पर चलना होगा और तुम हो कि बस अपनी मर्जी करती हो। मैंने पलटकर कहा, अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये 6ठा महीना है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो मेरी बात को सुनने के बजाय मजीद भड़क गई। कहने लगी, मुझे अपनी सेहत के बहाने मत सुनाओ, मैंने भी तेरे शौहर को जन्म दिया था और अपने सास ससुर की खिदमत भी की थी। तुम तो बस निकम्मी हो गई हो, न खुद काम करती हो न मेरे बेटे का ख्याल रखती हो। वो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करता है और तुम उसे रोकती हो कि गाँव न जाओ। वो अपनी माँ के लिए जो कुछ करे तो तुम बस अपनी हालत का बहाना बनाकर उसे रोकती हो। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, अम्मा मैं आपकी खिदमत करती हूँ, हर वक्त आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं रहती और ये बात तो आपको भी समझनी चाहिए कि मैं इस वक्त एक बच्चे को अपनी कोख में संभाले हुए हूँ। लेकिन वो ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, ये सब तुम्हारे ड्रामे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मेरे बेटे को काबू में करने के बहाने ढूंढती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन ड्रामों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने कमर पर हाथ रखा और थकन के मारे सहन के कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे आई और कहने लगी, ये जो तुम्हारा तमाशा है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें काम करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन वो कहने लगी, आराम के दिन तेरे मैके में होंगे, यहाँ तो तुझे काम करना होगा और वो भी मेरे कहने के मुताबिक। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, अम्मा अगर आपको मेरी तकलीफ नज़र नहीं आती तो कम से कम मेरे बच्चे के बारे में सोचें। लेकिन वो बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। मैं दिल गिरफ्तार होकर चुप हो गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं अपनी सास की बातें सुनती रहूं और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लूं। मेरी सास की नफरत और बेरहमी उस दिन इंतहा पर पहुंच चुकी थी। उसने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर डंडे बरसाने शुरू किए। मैं जो पहले ही अपनी कमजोरी और थकन से निढाल थी, उस बेदर्दी की ताप ना ला सकी और जमीन पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकल रही थी और मैं दोनों हाथों से अपने पेट को मजबूती से थामे अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश कर रही थी। मेरे आंसू रुके नहीं जा रहे थे और मैं बार बार चीख कर कह रही थी कि अम्मी जी रहम करें, अल्लाह का वास्ता है रहम करें, मेरे बच्चे पर रहम करें। लेकिन सास पर तो जैसे वहशत सवार थी। वो बार बार कह रही थी, मैंने पहले ही कहा था बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे कहने के खिलाफ जाकर तुमने ये हरकत की। अब भुगतो। मुझे तुम जैसी बहू की ज़रूरत ही नहीं जिसने मेरी बात ना मानी हो। उसका वजूद मेरे घर में बोझ है। इसके साथ ही उसने एक और ज़ोरदार डंडा मेरे पेट पर मारा तो मेरी तकलीफ हद से बढ़ गई। मेरे पेट से खून जारी हो गया। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रखना, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अपनी आखिरी हिम्मत जमा करते हुए चीख कर गली मोहल्ले के लोगों को आवाज़ देने लगी कि कोई आकर मेरी मदद करे। मेरी चीखें सुनकर मोहल्ले के कई लोग जमा हो गए और जल्दी से मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों में हैरत और गुस्सा आ गया। एक आदमी ने मेरी सास के हाथ से डंडा छीना और गुस्से से बोला, क्या पागल हो गई हो? तुम्हें यह भी समझ नहीं आता कि एक हामला औरत पर इस तरह का जुल्म करना जानलेवा हो सकता है? क्या तुम इंसान भी हो या नहीं? लेकिन मेरी सास ने उसकी बात सुनकर भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की और पलटकर बोली, ये मेरे बेटी की बीवी है, मैं जो चाहूं इसके साथ करूं, तुम लोग बीच में आने वाली कौन होते हो? इस दौरान किसी ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने बस यही दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैं होश में आई तो मैं अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मौजूद थी। वहां मौजूद डॉक्टर्स परेशानी के आलम में दौड़ते नजर आ रहे थे। एक लेडी डॉक्टर ने किसी से कहा कि जल्दी से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, इनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्दी करनी होगी। मैं नीम बेहोशी की हालत में उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर कुछ देख सकूं। एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन फिर अचानक मुझे अल्लाहू अकबर की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं और मैंने एक डॉक्टर को देखकर कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन तुम्हारे साथ एक मुआवजा हुआ है। मैंने बेचैनी से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने 6 माह के हमल में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया है। यह वाकई हैरत की बात है, क्योंकि इतने महीने के बच्चे की बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, और तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तो ये किसी करामत से कम नहीं है। हम सब हैरान हैं
तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। मैंने उनकी बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। फिर मुझे अस्पताल के कमरे में मुंतकिल किया गया और नर्स मेरे करीब आई और बोली, तुम कितनी मजबूत औरत हो, देखो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और ऐसा लगता है जैसे ये 9 माह के हमल का बच्चा हो। माशाल्लाह ये बहुत सेहतमंद है। इसी दौरान मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर परेशानी और शर्मिंदगी के आसार वाजे थे। वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ थाम कर बोले, राबिया मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने तुम्हें और अपने बच्चे को इस हाल में देखा तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ गिरा है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की हिफाजत करूँगा। अब हम उस घर में नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें एक नए घर में लेकर जाऊँगा जहाँ हम सुकून से रहेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी माँ को माफ़ कर दो। वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, अल्लाह ने मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत की है, इसलिए मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन याद रखो, अगर अब कभी मेरी या मेरे बच्चे की जान को कोई खतरा हुआ तो मैं खुद अपना और अपने बच्चे का हक लेने के लिए खड़ी हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने सर हिलाकर कहा, राबिया तुम्हारी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा और आज से तुम्हारी खुशी मेरी पहली तरजीह होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।